अब जो आपने सिक्योरिटी की भी बात की, जो आपकी वाइफ है क्रांति, उसकी लेकर आपको क्या लगता है कि ये जो आर्यन खान वाला केस हुआ, उसके बाद कई जगह आप हीरो नजर आते हैं, कई जगह आपको विलन नजर आते हैं, और जैसे ही सोशल मीडिया पे समीर वानखेड़े का नाम आता है तुरंत उस पर एक्शन शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है। ये रियलाइज किया जो आपने? अदर पार्ट आपने जो कहा है विलन विलन, वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो अदर पार्ट है, जो नॉर्मल जनता है, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, तो जब भी नशा मुक्ति कार्यक्रम में या फिर उनके बीच जाता हूँ तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रेम के लिए, उनका सम्मान के लिए, और उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी हिम्मत है उतनी कोशिश करूँगा भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए और उनका ट्रस्ट को कायम रखने के लिए। बाकी के लोगों पे तो कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, सिर्फ उनको यही कह सकता हूँ कि ऑल द बेस्ट इन देयर लाइफ्स। आपको भी टारगेट किया वाइफ, इस केस के चक्कर में आपने काफी झेला है, मैंने देखा। किस तरह से, वो अगर बता पाए? क्योंकि ऑफिसर है। देखिए, झेला, ये सब जो शब्द होते हैं कमजोरों के शब्द होते हैं। झेला या फिर टारगेट, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं लड़ाई करना जानता हूँ, एक योद्धा हूँ, मन से भी योद्धा हूँ, कार्य से भी योद्धा हूँ। सिर्फ लड़ना जानता हूँ और बाकी के लीगली जितनी भी कानूनी लड़ाई वो करूँगा, हर स्वरूप में करूँगा। तो ये सब टारगेट वगैरह, सक्षम हूँ। महाकाल ने, महादेव ने 2 हाथ दिए हैं, मजबूत कंधे दिए हैं, सक्षम हूँ अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, सक्षम हूँ अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। घर में कोई बात नहीं होती कि बस करो? घर में ना, घर में तो यही बात होती कि लड़, डंके की चोट पे लड़ और जोर से लड़ और हारना नहीं, ये बात होती है। अच्छा, बैट्स ऑफ बॉलीवुड पे जब ये अच्छा क्लिप वायरल, आपको कॉल आते थे ईमानदारी से? नहीं, कॉल तभी माननीय न्यायालय का रुख लिया है ना, इसी वजह से। जब बताया गया कि देखिए ये जो चीजें हैं, तो क्या चीजें थी बताइए। नहीं देखिए, ये तो पॉडकास्ट आप भी जानते हैं, वो तो आपने भी देखा है। मैंने वो सीरीज भी बेसिकली वॉट एवर इट इज दैट मैंने देखा नहीं है। जो मैंने भी नहीं देखा उस क्लिप, लेकिन देखा है कुछ 1 मिनट 30 सेकंड का, देयर इज सम क्लिप रिगार्डिंग दैट। उसमें जैसा आपने बताया कि कुछ एक अधिकारी है, कुछ टीम है, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग एंड ही इज टारगेटिंग फ्यू पीपल और समथिंग लाइक दैट। तो उसी चीज को आई डिड नॉट फाइंड इट इन बेटर ह्यूमर, तो इसके लिए मैंने फिर आई अप्रोच दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, और अब मुंबई हाई कोर्ट भी गए। मुंबई कोर्ट में भी केस लाइव है, 12th को फर्स्ट हियरिंग। हाँ, आपको बताऊं कि जो समीर वानखेड़े हैं वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर पहले दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका रिजेक्ट नहीं की है। उन्होंने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कंसर्न कोर्ट है उस कंसर्न कोर्ट में जाइए। तो अब समीर मुंबई कोर्ट में गए हैं। 12 तारीख को सुनवाई होगी। यानी लड़ाई आर्यन खान बनाम समीर वानखेड़े जो 2-3 सालों से चल रही है, वो अभी भी जारी है। जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया था उसके बाद से अभी भी जारी, हम ये कह सकते हैं। एक और फिल्म आई थी जवान। अच्छा, कौन? हमारे आर्मी के बारे में? जवान एक फिल्म आई थी। अच्छा, पता नहीं मुझे। किंग खान, शाहरुख खान। किंग वगैरह हमारे राष्ट्र में कोई होता नहीं है आज के टाइम पे। लोग, जब से डेमोक्रेसी आई है, ये किंग वगैरह वर्ड नहीं है हमारे यहाँ पर। किंग का मतलब ना, किंग का मतलब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। किंग का मतलब होता है महाराणा प्रताप। आप ये जो वर्ड है उसको थोड़ा लो कर रहे हैं। नहीं सर, फैंस तो कहते हैं ना, फैंस कहते हैं मीडिया में किंग खान। ना, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ये होता है। इसको बोलते हैं राजा, इसे बोलते हैं किंग। बाकी का हमारे डेमोक्रेसी 1947 के बाद में देयर इज नो किंग एंड क्वीन एंड ऑल दोस काइंड। खैर, आपका ये मानना, जो फैंस है वो कहते हैं किंग, बॉलीवुड के किंग खान। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जवान, उसमें एक डायलॉग था कि बेटे को हाथ लगाने पहले बात से बात कर। उस पर भी आपने थोड़ा, किससे बात करूं, क्या बात करूं, रिएक्ट पता नहीं। यानी आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं या डायलॉग पे टिप्पणी? आप खुद डायलॉग कह रहे हैं आप? नहीं, ये डायलॉग था कि बेटे पे हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और सोशल मीडिया में उसको भी लेकर पूरा हाइप क्रिएट हुआ था। आपने भी कुछ नहीं, लेकिन मतलब इशारों में कमेंट किया था। तो क्या आपको लगता है आपको टारगेट किया था क्या? नहीं, मुझे पता नहीं है। अब जो अगर ये आप डायलॉग ऐसा कह रहे हैं, ये जिसने भी बोला होगा, हमारा भारतीय संस्कृति में बेसिकली ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तमीज से बात करते हैं, आदर से अपने पिताजी से बात करते हैं। तो ये शब्द मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही रोड साइड है शब्द। तो इस शब्द पे मैं जाके आई कैन नॉट फॉल डाउन टू दैट लेवल टू आंसर सच काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने इसमें टिप्पणी कोई देना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। मैं वो लेवल पे नीचे नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा एक सरकारी अधिकारी हूँ, तो उस कोड ऑफ कंडक्ट में रहने चाहिए। आई डोंट वांट टू फॉल डाउन टू यूज सच काइंड ऑफ
रोमियो लैंग्वेज एंड रोड साइड लैंग्वेज।